Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 10th class English worksheet. Worksheet number is 45 and dated on 17 October 2020. As you all know, here you have to write your name and here you have to write your class teacher name. टुडे वी विल रीड अबाउट हैप्पीनेस करिकुलम. बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं. आप 9th और 10th में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, लेकिन आपने नर्सरी से लेकर और 8th तक आपने हैप्पीनेस करिकुलम पढ़ा होगा जैसे कि आप 10th क्लास में हैं, क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में. जिस टाइम आप 8th क्लास में थे तो आपने इसके पीरियड लिए होंगे, आपको इसके बारे में नॉलेज होगी कि हैप्पीनेस करिकुलम क्या है. तो देखिए, ये A new course happiness curriculum was introduced in 2018 in the government school of Delhi. जो हैप्पीनेस करिकुलम है ये एक नया कोर्स है जो इंट्रोड्यूस हुआ है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में 2018 में. यहाँ पर देखिए 3 तरह की बुक हैं अवेलेबल जो टीचर को दी जाती है. एक नर्सरी से 2nd के लिए, एक 3rd से 4th 5th के लिए और एक होती है 6th से 8th के लिए, जो कि टीचर्स को प्रोवाइड की जाती हैं. और बच्चों को इस बार प्रोवाइड की गई हैं छोटी छोटी बुक, पतली पतली 8th तक के बच्चों को ली है बुक स्कूल से. तो इसमें बेटा हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखिए स्कूलों की स्टडी की गई. स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर. एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो दिल्ली के स्कूलों में स्टडी की गई उसमें ये पता करने की कोशिश की गई कि स्टूडेंट्स का इस करिकुलम से कितना उनके बिहेवियर पर कितना असर हुआ है. द टीचर वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट. टीचर से पूछा गया कि क्या उन्हें बच्चों के बिहेवियर में चेंज लग रहा है. तो उनसे 4 नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचर से कि ये क्वेश्चन पूछे गए कि उनका बच्चों का कितना % आपको लग रहा है कि चेंजेस हुआ है बिहेवियर में. तो क्या क्या पूछा गया, डिड यू फाइंड द इंक्रीज इंटेंस ऑफ द शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स. पहला ये कि बच्चों में शेयरिंग की हैबिट डेवलप हुई या नहीं हुई. शेयरिंग समझते हैं एक दूसरे से मिल बांट कर काम करना, मिल बांट कर खाना, कुछ भी शेयरिंग में आप मिलना बांटना, एक दूसरे से हेल्प करना, शेयरिंग करना. दूसरे में है कि ये इंटेंसिस हुए हेल्पिंग के ईच अदर के स्टूडेंट्स में, यानी कि जो डिड यू फाइंड द इंक्रीज इंटेंसिस ऑफ द हेल्पिंग ईच अदर स्टूडेंट्स के बीच में जो हेल्पिंग पावर है, हेल्पिंग जो नेचर है, हेल्पिंग हैबिट है, ये बढ़ी या नहीं बढ़ी. डिड यू फाइंड द रिड्यूस इंटेंसिस ऑफ द फाइटिंग विच ईच अदर इन स्टूडेंट्स. बच्चों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता था वो ख़त्म हुआ. लास्ट वन, डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या आपको क्लासरूम बच्चों का जो क्लासरूम में बिहेवियर होता है उस पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नहीं. तो टीचर्स ने इसके आंसर जो दिए कि देखिए उसको एक डाटा जो ग्राफ है उसके थ्रू शो हुआ है. यहाँ पर देखिए पहला है यस और नो में इसको शो किया गया है, इसको जो भी रिपोर्ट आई थी इसकी. तो देखिए इंस्टेंट शेयरिंग में 100% शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 100% बच्चे शेयरिंग सीख गए हैं. और यहाँ पर हेल्पिंग ईच अदर ये भी 100% हो गया है, लेकिन पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर 97% है. यानी कि पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर किस तरह का होता है बेटा, देखिए जैसे कि कोई टीचर ने काम बताया है तो होमवर्क दिया है तो कुछ बच्चे उसे नहीं करते और जब उससे टीचर पूछा जाता है कोई रीज़न तो उसमें भी वो मतलब रिप्लाई ठीक नहीं करते, नेगेटिव ही रहते हैं. तो ऐसे बच्चे 2.9% है, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो 97.1% इंक्रीज़ हुआ है. अब देखिए जो फाइटिंग है, इंटेंसिव जो फाइटिंग के जो होते हैं, शुरुआत जो करते हैं फाइटिंग की, वो अब ऐसे बच्चे 3.2 बच्चे हैं, बाकी 91.4 बच्चे ऐसे नहीं रहे हैं क्लास में. तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफ़ेक्ट हमारा बच्चों के बिहेवियर पर हुआ है, हम इस डाटा के ज़रिए देख सकते हैं. तो अब आपको क्या करना है, इन सबको आपको किस लिए बताया गया है, ये जो आपकी जो रिसर्च हुई है, जो रिपोर्ट मिली है आपको बताई गई है, तो इसका मेन मोटिव ये है कि आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव, जो भी ऊपर चार्ट दिए गए हैं, आपको एक पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स में, एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी. इस रिजल्ट को डिस्क्राइब करते हुए आपको इस स्टडी का जो रिजल्ट है इसको डिस्क्राइब करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है
कि किस तरह से बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, और किस तरह कितने बच्चे इसमें रह गए हैं। तो बच्चों आपकी हेल्प के लिए मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये आई होप आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। मेरा जो पैराग्राफ है देखिए, हमने पहले लिखा है इफेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम। हमारा जो पैराग्राफ का टॉपिक हमने लिखा है हैप्पीनेस करिकुलम के प्रभाव। देखिए हैप्पीनेस करिकुलम इज़ एन एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन ग्रेड्स 1 to 8। देखिए हैप्पीनेस करिकुलम का जो प्रोग्राम है ये 1 यानी कि फर्स्ट से 8वीं तक के बच्चों के लिए है, जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में चलाया जा रहा है सिंस जुलाई 2018, यानी जुलाई 2018 से चलाया जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी इम्प्रूव द मेंटल वेलबींग ऑफ पीपल। जो इसका ऑब्जेक्टिव, जो इसका उद्देश्य है वो है बच्चों का मेंटल लेवल, उनका दिमाग, सोचने समझने की शक्ति, माइंडफुलनेस एंड ये इम्प्रूव करना, एंड इट टीचर्स माइंडफुलनेस, सोशल इमोशन, लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सब बच्चों के अंदर डेवलप करना। उनके माइंडफुलनेस, सोशल इमोशनल, एक दूसरे के सुख दुख में उसको समझे। अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है उसकी क्रिटिकल बोलते हैं, किसी चीज़ का विरोध करना, उसकी आलोचना करना। कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सोल्व करें, रिलेशनशिप कैसे बनाई जाए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को किस तरह से रिलेट करके उन्हें सोल्व किया जाए, ये सब टीचर के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं इस हैप्पीनेस करिकुलम में। इट्स पर्पस इज़ टू बिल्ड इमोशनल अवेयरनेस। इसका जो पर्पज़ है वो इमोशनल अवेयरनेस को बनाना है, सपोर्ट करना, डिसीजन, बच्चों को अपने डिसीजन लेने के लिए उन्हें अवेयर करना है। इमोशनल अवेयरनेस टू इक्विप पीपल विद द नेसेसरी स्किल ऑफ द एनवायरनमेंट टू बिकम पर्पस ड्रिवन, द एक्सप्लोर द nuance ideas of happiness. The introduction of the curriculum into government school of Delhi has been called the reforming step toward school education in India। देखिए ये जो इसके पर्पज़ हैं सोशली, इमोशनली, मेंटली, फिजिक, ये बच्चों को प्रिपेयर रखना, वो अपने डिसीजन ले सकें, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें और रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। ये सब इस हैप्पीनेस करिकुलम का मोटिव है, पर्पज़ है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो ये जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में जो ये उनकी पहल है, ये बहुत ही एक तरह से एक आंदोलन, हम एक बहुत अच्छी पहल मान सकते हैं इसको, दिल्ली गवर्नमेंट की, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया है। अब देखिए हमारा ये हो गया हैप्पीनेस करिकुलम की बात हो गई। अब हम डाटा पढ़ लेते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग डाटा हमें क्या कह रहा है। पहले हमने इंट्रोड्यूस किया पैराग्राफ में, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं हमें इंट्रोड्यूस करना उसका ज़रूरी होता है कि हम उसको इंट्रोड्यूस करें। तो पहले हमने इंट्रोड्यूस कर लिया हैप्पीनेस करिकुलम को। अब हम जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखना शुरू करते हैं। देखिए देयर आर 4 क्वेश्चंस विच डिस्क्राइब चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर ड्यूरिंग लर्निंग थ्रू दिस करिकुलम। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो बताते हैं कि इस करिकुलम के थ्रू स्टूडेंट के बिहेवियर में कितना चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है। कौन कौन से है वो? इंस्टेंट शेयरिंग, इंस्टेंट हेल्पिंग ईच अदर, पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, रिड्यूस इंस्टीड ऑफ फाइटिंग। देखिए इंस्टीड नहीं है, रिड्यूस फाइटिंग, आप इसको रिड्यूस फाइटिंग लिखिए सिर्फ, ठीक है। एज देयर इज़ अ गिवन पैराग्राफ ईच ऑफ टॉपिक, जैसे कि हमें पता है कि पैराग्राफ में हर को टॉपिक दिया गया है अकॉर्डिंग टू, पैराग्राफ नहीं ग्राफ में टॉपिक दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अकॉर्डिंग देयर इज़, यहाँ कोमा लगाना चाहिए था, देयर इज़ 100% शेयरिंग अमंग द स्टूडेंट्स के अंदर 100% शेयरिंग हो गई है। दे आर लर्निंग वॉट एवर टीचर वॉन्ट्स टू टीच, यानी कि वो सीख रहे हैं जो टीचर सिखाना चाह रहे हैं, टीचर उनके अंदर शेयरिंग की हैबिट को डेवलप करना चाह रहे हैं तो वो सीख रहे हैं। सेकंड वन इज़ हेल्पिंग टू अदर्स, दूसरा है कि दूसरा क्या है हमारा टॉपिक, हेल्पिंग टू अदर्स, दूसरों की हेल्प करना। दिस इज़ ऑल्सो शोइंग 100% रिजल्ट, ये भी 100% हमें रिजल्ट शो कर रहा है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि नाउ स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग ईच अदर, कि स्टूडेंट्स अब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। थर्ड वन इज़, तीसरा क्या है, पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, तीसरा है क्लासरूम में पॉजिटिव बिहेवियर। ये देखिए हैविंग 97.1% डाटा, इसमें 97.1% डाटा शो हो रहा है हमारा इन फेवर ऑफ दिस टर्म, इस टर्म के फेवर में कितना हो रहा है 97.1।
स्टूडेंट्स आर शोइंग पॉजिटिव बिहेवियर इन क्लासरूम, यानी कि जो 97% जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन 2.9 स्टूडेंट्स आर स्टिल शोइंग नेगेटिव बिहेवियर, लेकिन 2.9 जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हुए हैं, वो बच्चे अभी भी नेगेटिव बिहेवियर क्लास में कर रहे हैं। इन द लास्ट इंस्टीट लिख दिया मैंने, है रिड्यूस है, रिड्यूस ऑफ फाइटिंग, तो यहाँ पे ऑफ लिख देना, रिड्यूस ऑफ फाइटिंग। तीसरा है हमारा रिड्यूस ऑफ फाइटिंग। इसमें देखिए देयर आर ओनली 91.4 स्टूडेंट्स आर अवॉइडिंग फाइटिंग, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 91.4 बच्चे अवॉइड कर रहे हैं फाइटिंग को। देखो ये कोई कम स्केल नहीं है, ये बहुत बड़ा फिर भी स्केल है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। 3.2 स्टूडेंट्स आर स्टिल टेकिंग इंटरेस्ट इन फाइटिंग, यानी कि 3.2% बच्चे अभी भी फाइटिंग में अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो मतलब अभी भी फाइटिंग करना उन्हें पसंद है। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑफ ऑल डाटा, सारा, अब देखिए हम इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखिए कंक्लूजन ये है इसका कि सारा कैलकुलेट करने के बाद डाटा को वी कैन से इट इज़ इफेक्टिव ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एंड बिहेवियर। देखिए हम सारा कैलकुलेट करने के बाद ये कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स की लर्निंग और उनके बिहेवियर पर इफ़ेक्टिव है। क्या? हैप्पीनेस करिकुलम। देयर आर मैनी पॉजिटिव रिपोर्ट्स ऑफ दिस हैप्पीनेस करिकुलम। यहाँ पर देखिए किन सारी पॉजिटिव रिपोर्ट हैं। 100% शेयरिंग, 100% हेल्पिंग, 97% आपकी पॉजिटिव बिहेवियर एंड 91% रिड्यूस ऑफ फाइटिंग, ये सब पॉजिटिव ही है रिपोर्ट हमारी। इट मेक्स स्टूडेंट्स मोर हेल्पफुल, मोर सेंसिबल। जो हैप्पीनेस करिकुलम है ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को मोर हेल्पफुल बना रहा है, मोर सेंसिबल, उन्हें अधिक सोचने समझने लायक। ये जब तभी तो वो शेयरिंग करते हैं, तभी वो नेगेटिव बिहेवियर नहीं कर रहे हैं क्लास में। दिस इज़ इंक्रीजिंग द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। ये क्या क्या कर रहा है, हेल्पिंग, बच्चों में हैबिट को डेवलप कर रहा है, हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करने की, हैबिट ऑफ शेयरिंग, पॉजिटिव बिहेवियर एंड रिड्यूस इंस्टेंट ऑफ फाइटिंग। ठीक है, तो ये हर जगह इंस्टेंट लिखा हुआ है, इसका इनिशिएट आएगा, इनिशिएट फाइटिंग लिखा है नो, पर वो लिख सकते हैं आप, या रिड्यूस ऑफ फाइटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हो रही हैं। एज वी कैन नोटिस दैट मैनी स्टूडेंट्स हैव चेंज देयर बिहेवियर आफ्टर अप्लाई दिस करिकुलम इन द गवर्नमेंट स्कूल। हम नोटिस कर सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का बिहेवियर चेंज हुआ है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में इस करिकुलम को अप्लाई करने के बाद। दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल स्टेप ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। और ये दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत ही अप्रिशिएबल, यानी कि प्रशंसा करने योग्य एक कदम रहा है, उनकी पहल रही है। तो बच्चों आपको कोविड की तरफ से फिर से एक मैसेज है कि आपको 6 फीट की दूरी या 2 यार्ड्स की दूरी बनाए रखनी है अपनी सुरक्षा के लिए और बाकियों की सुरक्षा के लिए। तो बच्चों आज का जो हमारा ये टॉपिक था, ये पैराग्राफ राइटिंग था, एक तरह से कह सकते हैं हैप्पीनेस करिकुलम दिया हुआ था, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग आपको पता है पैराग्राफ राइटिंग 10 नंबर का आता है आपका। तो आपको पैराग्राफ लिखना, ये आप पैराग्राफ इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।